साल 2006 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था गैंगस्टर। ये फिल्म एक हिट फिल्म थी और उस वक्त लोगों को ये फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। कंगना रनावत, इमरान हाशमी और डायरेक्टर अनुराग बासु की हर तरफ तारीफ हो रही थी। लेकिन एक आदमी जिसे सबसे ज़्यादा तारीफें मिल रही थी, जिसे इस फिल्म में गैंगस्टर दिखाया गया था, और उस शख्स का नाम था शाइनी आहूजा। शाइनी आहूजा ने इस फिल्म से लोगों के दिलों में अपनी एक अलग जगह बना ली थी। हालांकि ये शाइनी आहूजा की पहली फिल्म नहीं थी। शाइनी आहूजा ने 2005 में हजारों ख्वाहिशें ऐसी से डेब्यू किया था। गोरा चिट्टा, लंबा चौड़ा दिखने वाला ये एक्टर अपनी मदहोश आंखों से लाखों दिलों की धड़कन बन गया। शाइनी आहूजा आर्मी परिवार से आते हैं। दिल्ली के धौला कुआं में आर्मी स्कूल से पढ़ाई करने के बाद शाइनी आहूजा ने दिल्ली के ही हंसराज कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की। उसके बाद शाइनी आहूजा ने एक्टिंग सीखी, कोर्स किए और उन्हें एक पेप्सी का ऐड मिल गया। देखते ही देखते पेप्सी, कैडबरी से लेकर शाइनी आहूजा ने एक के बाद एक 60 टीवी ऐड कर डाले। स्टीरियो नेशन का वो गाना आपको ज़रूर याद हो गया, प्यार हो गया किसी से हमें प्यार हो गया। वो म्यूज़िक वीडियो का दौर था। उसके बाद उन्हें पहली फिल्म मिल गई हजारों ख्वाहिशें ऐसी। गैंगस्टर, वो लम्हे, लाइफ इन अ मेट्रो, भूल भुलैया जैसी तमाम फिल्मों में अपने अभिनय का जादू चलाने वाले शाइनी को डेब्यू मूवी के लिए फिल्म फेयर भी मिला था। उन्हें तब बॉलीवुड का अगला सुपरस्टार समझा गया। जब शाइनी आहूजा का करियर चल निकला तो उन्होंने अपनी फीस में भी इजाफा कर दिया और वो एक भारी भरकम फीस प्रोड्यूसर से वसूलने लगे थे। शाइनी आहूजा की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर जून 2009 को एक खबर मीडिया में ब्रेक होती है कि शाइनी आहूजा के ऊपर आरोप लगता है कि उन्होंने अपनी मेड के साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाए हैं। चलिए जानते हैं 14 जून 2009 को आखिर क्या हुआ था। दोपहर 1 से 3 बजे शाइनी आहूजा ने कथित तौर पर अपनी नौकरानी के साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाए। 3 बजे से 6 बजे के बीच में नौकरानी अपने रिश्तेदारों से मिलती है और घटना के बारे में बताती है। 6:30 बजे से 7 बजे तक वो ओशीवाड़ा पुलिस के पास जाती है आहूजा के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए। 8:30 बजे पुलिस ओशीवाड़ा के तारापुर गार्डन में आहूजा के घर जाती है और उसे पूछताछ के लिए ले आती है। रात 9 बजे से 2 बजे तक पुलिस एक एसी रूम में शाइनी आहूजा से पूछताछ करती है। 2 बजे पुलिस नौकरानी को मेडिकल टेस्ट के लिए नागपाड़ा के पुलिस अस्पताल ले जाती है। नागपाड़ा के पुलिस अस्पताल में मेडिकल जांच के बाद सुबह 4:30 बजे उन्हें ओशीवाड़ा पुलिस स्टेशन लाया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि उनके साथ कोई महिला कांस्टेबल भी नहीं थी। शाइनी आहूजा पर आईपीसी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने बताया था कि 18 वर्षीय नौकरानी पिछले 1.5 महीने से आहूजा के साथ काम कर रही थी। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अमिताभ गुप्ता ने कहा उसने शाम करीब 7 बजे ओशीवाड़ा पुलिस स्टेशन से संपर्क किया और पुलिस को बताया कि आहूजा ने उसके साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाए हैं। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि वह घरेलू काम के लिए आहूजा के फ्लैट पर आई थी। एक्टर की पत्नी घर पर नहीं थी। ऐसा माना जाता है कि पीड़िता ने एफआईआर में कहा है वे मुझे अपने बेडरूम में ले गया और मेरा मुंह बंद कर दिया और मेरे साथ ज़बरदस्ती किया। घटना रविवार दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे के बीच की है। शाइनी पर इतने गंभीर इल्ज़ाम लगने के बाद बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स ने एक्टर से दूरी बना ली थी। कोई भी उनके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं था। आखिरी बार शाइनी आहूजा को अनीस बाज़मी की 2015 में रिलीज हुई फिल्म वेलकम बैक में देखा गया था, मगर उनका ये रोल इतना छोटा था कि दर्शक उन्हें पहचान तक नहीं पाए थे। शाइनी आहूजा के परिवार की बात करें तो उनके माता पिता और एक बड़ी बहन है। शाइनी की साल 2007 में अनुपमा आहूजा के साथ शादी हो गई थी। उनकी एक बेटी भी है। इसी सिलसिले में 30 मार्च 2011 को मुंबई की एक सेशन कोर्ट ने शाइनी आहूजा को आईपीसी की धारा 376 के लिए दोषी ठहराया और 7 साल की कैद की सजा सुनाई थी। वहीं आहूजा ने बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने सेशन कोर्ट के सुनाए गए फैसले को चुनौती दी थी, जिसके बाद 27 अप्रैल 2011 को उन्हें जमानत दे दी गई। लेकिन यहाँ पर कई सारी बातें और भी जानने लायक हैं। जैसे पहले तो शाइनी आहूजा ने इस पूरी घटना को झूठ कहा, लेकिन बाद में शाइनी आहूजा ने कोर्ट में कहा कि उनके और उनकी नौकरानी के बीच जो भी संबंध बने वो दोनों की मर्जी से बने थे।
उन्होंने उसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की थी। लेकिन जब इस स्टेटमेंट को मेडिकल टेस्ट से मैच किया गया तो ये बिल्कुल बेबुनियाद निकला, क्योंकि नाखूनों के निशान और मेडिकल टेस्ट इस बात की गवाही दे रहे थे कि उनके साथ ज़बरदस्ती की गई है। इसके अलावा मुकदमे के दौरान नौकरानी अपनी गवाही से मुकर गई और अदालत को बताया कि उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं हुआ था। फिर जज ने इस बात को माना। नौकरानी ने दबाव में झूठी गवाही दी है। शाइनी आहूजा के पूरे केस से इंस्पायर होकर एक लीगल ड्रामा फिल्म सेक्शन 375 भी रिलीज हुई थी, जिसमें अक्षय खन्ना लीड रोल में नजर आए थे। ये फिल्म शाइनी आहूजा के दोस्त मनीष गुप्ता ने लिखी थी। मनीष ने इसके लिए एक्टर की गिरफ्तारी के समय मामले से जुड़े दोनों पक्षों के साथ बातचीत भी की थी। इस फिल्म के जरिए मनीष गुप्ता ने दोनों पक्षों की बात दिखाने की कोशिश की थी। खैर, इस फिल्म से शाइनी आहूजा की इमेज को क्या फायदा हुआ ये तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर है कि एक लड़का जो बढ़िया फैमिली से आता था, जिसने बिना किसी गॉडफादर के बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक अलग जगह बनाई, लोग उसको अगला स्टार कहने लगे थे। लेकिन एक गलती ने, और ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन एक गलती ने उसके बॉलीवुड में चमचमाते करियर को गुमनामी के अंधेरे में कहीं डुबा दिया। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल स्टोरी बाबा को अभी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।